कहा जाता है कि किसी भी संतान के लिए उसके जो प्रथम गुरु होते हैं उनके माता और पिता ही होते हैं, और इसी का एक उदाहरण आपके सामने में मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर में सोनम आर यादव के घर पे, जहां पर इनके पिताजी हैं हमारे साथ में, और सोनम आर यादव से जुड़ा हुआ कुछ इनसे मेरा प्रश्न होगा और इनसे जानेंगे कि सोनम को इतने कम उम्र में सफल बनाने के पीछे इनकी कितनी बड़ी मेहनत है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और आपके चैनल जितना भी देखने वाले हैं सभी को सादर प्रणाम और ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर राम विलास यादव है जी। सोनम जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप ही संगीत गुरु हैं उनके। वास्तव में ऐसे भी तो सांसारिक जो गुरु होते हैं पहले माता पिता ही होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संगीत की शिक्षा भी ली है या फिर प्रैक्टिकली? नहीं, संगीत का कोई शिक्षा नहीं ली है, लेकिन अनुभव है बहुत सारा। बचपन से शौकीन है हम गाना सुनने का, और संगीत से लगाव हमारा बचपन से रहा है। जब भी छोटा सा टेप रिकॉर्डर चलता था तभी से मैं वो खरीदा था। उसके बाद जब बड़ा आया, डेक आया उसको बोलता है, वो खरीदा। उसके बाद MP5 खरीदा। मतलब क्या बहुत सारा बाजार कैसे का जमाना था, कम से कम 500 कैसेट खरीदे थे, रखे थे घर में, सुनते थे। तो गाना सुनने का मेरा बहुत शौक था, बहुत सुनते थे। तो सुनते सुनते बहुत सारा अनुभव उसमें आ गया। हाँ, तो वही से अपन सोनम स्कूल में गाती थी, तो इसको मन हुआ कि सब लोग पसंद करने लगा। स्कूल में बोलने लगा कि सोनम तुमको गाना चाहिए, जो है तेरा आवाज़ बहुत अच्छा है और तुमको गाना चाहिए, इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर ये चर्चा की था, बोले ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ तक होगा तब तक हम मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और गाने के बाद रहा तो जो भी कमी रहा उसमें सुर ताल का जो भी रहा तो सारा हम बताते गए, इसको गा करके प्रैक्टिस जो कराते रहे। तो 2017 से सोनम स्टार्ट की। उससे पहले तो स्कूल में गाती थी, ऐसे गुनगुनाते रहती थी, लेकिन 2017 से जो है सोशल मीडिया पे उतरी। और उसके बाद जो है से 6 महीना हम प्रैक्टिस करवाए पहले घर में। उसके बाद जो है 6 महीना बाद हम पहला एल्बम इसका निकाले थे। 2017 से सितंबर से प्रैक्टिस किए थे। अब 2018 में फरवरी में इसका पहला एल्बम हम निकाले थे, माता का भजन, सोनम एल्बम आई के दरबार। तो उस एल्बम से शुरुआत हुआ था सोनम का। उसके बाद दूसरा एल्बम आए थे बेटी की पुकार, जो बेटी बचाओ के ऊपर गीत था, बेटी बचाओ पढ़ाओ के ऊपर। तो शुरू से हम सामाजिक और भक्ति से ही शुरुआत करवाए सोनम को। और अश्लीलता का जो है से हम शुरू से विरोध करते आए हैं, अभी भी करते हैं। और साफ़ सुथरा गाना सोनम गाती है और साफ़ सुथरा ही गाएगी हमेशा, चाहे जो भी जितना ही लोग सुने, 2 लोग 4 लोग जो भी, लेकिन जो भी लोग सुनेंगे इज्जत मान सम्मान के साथ सुनेंगे जी। इसीलिए साफ़ सुथरा गाना से ही सोनम का। और सुनते हैं लोग बहुत सारा, ऐसा नहीं कि अश्लील गाना सुनते हैं, बहुत सारा। अब समझिए बहुत सारा लोग हैं कि वेज भी है, नॉन वेज भी है जी। तो जिसको जो पसंद होता है, वेज खाने वाले वेज खाते हैं, नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज खाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, साफ़ सुथरा भी गाना सुनने वाले हमारे समाज में बहुत लोग हैं। लेकिन कुछ लोग को ऐसा सोच उल्टा है कि नहीं, अश्लील गाना ज़्यादा सुनता है लोग, अश्लील गाना गाना चाहिए, लेकिन ऐसा भूल है। अच्छा गाना गाने में थोड़ा देरी से सफलता मिलता है, लेकिन वो मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो सोनम अच्छा गाना गा के इतना जल्दी एक तरह से ये कहे कि रैपिड फायर राउंड में पहुंची और तुरंत ही जिस तरह से उसने मात्र 17 साल की उम्र में ये सफलता अर्जित की है, मुझे नहीं लगता कि आप अश्लील गाना गा के ज्यादा दिन तक इंडस्ट्री में टिके रह सकते हो। अच्छा गाना गाने वाला को हमेशा बना रहेगा और हमेशा टिका रहेगा। लेकिन जो अश्लील लोग गाने वाले हैं 2 दिन के लिए हिट हो जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद जो है कुछ पता नहीं चलेगा उसका जी। यही होता है, 2 दिन के लिए बस जो भी बनना है बन जाओ, अश्लील गा के फेमस हो जाओ, सोशल मीडिया पे हर जगह हो जाओ। लेकिन अच्छा गाना गाएंगे, देखिए सरदा सिन्हा दीदी जो है से अच्छा गाना गा करके आज हमारे बीच है। अगर नहीं भी रहेगी तो भी उनका गाना जिंदा रहेगा हमेशा, वो हमारे बीच जिंदा रहेगी हमेशा। कितना पुराना गाना उनका गाया हुआ है। आजकल के लोग जो है देखता है 100 मिलियन 500 मिलियन जाता है, और लेकिन एक महीना में 500 मिलियन जाता है, उसके बाद दूसरा महीना में वो गाना का नाम ही निशान नहीं रहता है।
लेकिन उनका गीत गाया हुआ गीत बताइए 20 साल का 15 साल पहले का गीत, तो वो भी आज बजता है। अमर गीत, सदाबहार हाँ, सदाबहार अमर गीत है और अमर हमेशा रहेगा। जब भी शादी विवाह होता है तो उनका गीत नहीं बजता है तो शोभा ही नहीं देता है। छठ पूजा में नहीं बजता है तो शोभा ही नहीं देता है। तो गीत वैसा होना चाहिए जो सब दिन सुने और सब सुने। हम नहीं भी रहे तो भी हमारा गीत बजते रहे जी। हाँ, कलाकार का ये जानते नहीं, कलाकार कभी मरता नहीं है, कभी नहीं। हाँ, ऐसा गाना गाइए कि आप सब दिन जिंदा रहे, अमर हो जाए जी। हाँ। और सर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोग क्या, दुनिया में असंख्य लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो साफ सुथरे गाने को पसंद करते हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी बेटी है जिसको 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस साफ सुथरे गाने को पसंद करते हैं और बड़े ही चाव से और बड़े ही आनंद से सुनते हैं। बिल्कुल। जो लोग बोलता है कि अश्लील गाना मिलियन में जाता है, तो जो लोग अश्लील गाना मिलियन में जाता है और देखता है और सुनता है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि सोनम आर्यन ऑफिशियल पर में जा करके आप देखिए साफ सुथरा गाना मिलियन में है या नहीं है, करोड़ में है या नहीं है उसका व्यू। तो आप लोग जाकर के ट्राई मार लीजिए, अगर विश्वास है तो जाकर देखिए अच्छा भी गाना मिलियन में जाता है या नहीं जाता है। बिल्कुल सर, मैंने देखा है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिव चर्चा वाला गीत देखा था सोनम का शादी गीत है जो बचपन से पोसी करके सियान पापा जी, वो गाना जो है से 38 मिलियन गया है। 38 मिलियन है वो गाना। सोनम म्यूजिक वर्ल्ड पे है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। सबसे पॉपुलर जो है उस चैनल पे गाना है, 37 मिलियन है। और गाना भी इतना दर्दनाक गाना है कि जो लोग सुनते हैं उनको आंख से आंसू आ जाएगा। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है जी। जो भजन है सोनम का वो भी करोड़ों में 10 मिलियन प्लस आपको मिलेगा जी। जी सर, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो जो मीडिया बंधु होते हैं वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि भाई मैं अश्लीलता का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा होती है अपना व्यू वो दिखाइए। आपको मैं नहीं बोलता हूँ अश्लील मत दिखाइए, नहीं, अश्लील दिखाइए, लेकिन अश्लील के साथ साथ अच्छा दिखाइए। और ये बोलिए अश्लील गाने वाले को कि देखो ये अच्छा गाना गाया है और इसको लोग सुन भी रहा है, इसका व्यूअर्स भी जाकर देखो, इसका चैनल पे सब्सक्राइबर भी जाकर देखो, इसका फेसबुक पे फॉलोवर्स भी जाकर देखो, लोग फॉलो करके रखा है कि नहीं, सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, लोग सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है जी। सोनम को यहाँ तक पहुँचाने में अभी तक कितनी मेहनत लगी है सर? मेहनत का तो कोई आड़ी सीमा नहीं है, उसमें कुछ अथी नहीं, मेहनत बहुत किए हैं और बहुत परिस्थिति हम लोग को खराब भी था, क्योंकि हम जब 10 साल के थे तभी हमारा पिताजी गुजर गए थे। समझ सकते हैं आपकी 2 भाई में से छोटा था, तो पूरा परिवार का सब वजन हमारे ऊपर आ गया, तो बहुत ही परेशानी था और बहुत ही ज़्यादा हम लोग गरीबी से हैं। मतलब बिल्कुल समझिए कि हम लोग को सिर्फ घर जिसमें बना है बांस का जो जगह है घर का, बस सिर्फ उतना ही हम लोग का है। तो हम लोग बहुत गरीबी से एक एल्बम बनाने के लिए सोनम को जो है से हमको बहुत सारा बेलना पड़ा था, बहुत सारा सोचना पड़ा था कैसे एक एल्बम बनेगा इसका, क्योंकि परिवार को बाहर में रखना और बच्चे को पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में, जानते हैं आप, बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, खाली वहाँ पे परिवार को लेकर रहने में, बम्बई शहर ऐसा महंगा शहर है, वहाँ पे आदमी को भारी पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हम तो शुरू से बच्चे लोग को वहाँ पे रखे हैं और पढ़ा लिखा रहे हैं वहीं पे प्राइवेट स्कूल में, तो पैसा के लिए बहुत परेशानी होता था, इसे उधार पुधार इधर उलट फेर करके सब जगह से चलाते रहे। एल्बम के लिए बहुत सारा लेकिन परेशानी हुआ था, बचा करके हम लोग खर्चा घर का उसमें से बचा करके एक एल्बम के लिए बहुत मुश्किल 6 महीना पैसा इकट्ठा किए थे, तब एक एल्बम का पैसा जमा हुआ था। उसके बाद पहला एल्बम निकाले, फिर 2 महीना कमाए, फिर बचाए, तो दूसरा एल्बम निकाले। उसके बाद धीरे धीरे माता रानी का आशीर्वाद रहा और पब्लिक का प्यार रहा, तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। उसके बाद प्यार भी अच्छा मिलने लगा। उसके बाद हम लोग फिर 2 रुपया जो है कमाने लगा इसी से, और उसके बाद सब अभी ठीक रहा। और आज के दिन में आप दर्शक और माता सरस्वती की कृपा से अभी समझिए हमारे पास घर भी अच्छा खासा हो गया है जी, 2 रुपया भी रहता है, गाड़ी घोड़ा भी हो गया, समाज में प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है। तो जो भी कुछ है सब अपना माता सरस्वती का दर्शक का देन है, जो भी आज कुछ है। ये बात तो है कि सर कि लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन लोगों के जो किए हुए कृत्य हैं और जो कारनामे हैं वही जिंदा रहेगा। और आपकी सोनम जो अभी कर रही है, ये मुझे लगता है कि सदियों गीत को लोग सुनेंगे। जी बिल्कुल। और इसमें आपकी जो मेहनत है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपके पिताजी डेथ कर रहे थे, बहुत ही आप छोटे थे उसी समय से, और तब जाके इतने परिवार के सदस्यों को पालना और उसमें सोनम को आगे बढ़ाना, यानी यूं कहें कि एक लड़की है
और जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर लड़कियों को बहुत ही नीचे दर्जे से देखा जाता नहीं, है। बहुत लोग मुझे भी डिस्टर्ब किए, अपना दोस्त लोग जो था वो लोग डिस्टर्ब किए कि नहीं ये चीज गलत कर रहा है, उसको छोड़ दो, पढ़ाई करने दो, जो बनना होगा वो बड़ी होगी तो उसका बाद बनेगा। मतलब बड़ी होने के बाद क्या लोग बनेगा, बिल्कुल बड़ी होगा उसके बाद लोग बोलेगा कि आप बड़ी हो गए उसको शादी कर दो, क्योंकि लड़का नहीं लड़की है, सामाजिक दबाव। हाँ, सामाजिक दबाव में लड़की हो गया, उसका बड़ा हो गया, उसको शादी करो, उसको अपना ससुराल भेज दो, उसके बाद वो क्या बनेगी, ससुराल जाएगी, खाना पकाएगी, खिलाएगी, खाएगी, बात खत्म है। बिल्कुल जो काम घर का है वही जो लोग सब करता है वही करेगी। तो हम बोले नहीं ऐसा नहीं, पढ़ाई भी वो करेगी, ऐसा नहीं कि उसको हम पढ़ाई बंद करा के और इस लाइन में ला रहे हैं, पढ़ाई भी करेगी या पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखना है और गाना भी है। बहुत लोग डिस्टर्ब किया, बहुत लोग बोलना भी बंद कर दिया, ऐसे जहाँ तक है कि दोस्त लोग ऐसे कि फेसबुक पे मुझे अनफ्रेंड कर दिया था। बताइए, अनफ्रेंड फेसबुक पे कर दिया था, जो बात नहीं है माने उसका, कुछ लोग को फेसबुक पे अनफ्रेंड कर दिया। और वो लोग जैसे जब सोनम का नाम सुने तो बाद में रिक्वेस्ट भी भेजने लगा, बताइए, लेकिन तो भी हम एक्सेप्ट कर लिए उसको जी। लेकिन जो इज्जत पहले था हमारे नजर में वो इज्जत तो नहीं रहा ना जी। ये हम यूं समझे कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करना। नहीं, तो भी हम एक्सेप्ट कर लिए। जी जी। हाँ, ये नहीं कि हम आप थोड़ा आगे बढ़ गए और लोग जानने लगा तो हम उसको लात मार दे, नहीं, वो आ रहे हैं तो उनको आने दे। जिस तरह से सर लोगों ने आपकी उपेक्षा की थी, ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि जिसको जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी। और जग आपकी बेटी पर आप पर हंसता था और आज सोनम ने जो इतिहास रचा है वो एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रिलेशन के भी कुछ लोग था जो नहीं पूछते थे, कभी कभी आते नहीं थे, वो लोग भी आ रहा है, बुला रहा है, पूछ रहा है जी। हाँ, लेकिन तो भी हम बुरा नहीं माने, तो भी हम आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसा हम थे अपना जगह पे वैसा ही है, बाकी लोग जैसा जो बदलना था बदला और जो भी करना था किया, लेकिन हम जैसे थे वैसा ही है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। चाहे भगवान कितना भी धन संपत्ति दे दे, लेकिन हम जैसा रहेंगे वैसे ही हमेशा रहेंगे, और जैसा रिस्पेक्ट सबको देते हैं हम वैसे ही हमेशा सबको देंगे। एक आदर्श पिता का जो उच्चतम फर्ज है सर वो आपने निभाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वही लड़की की मैं बात कर रहा था कि लड़कियों को जिस तरह से यहाँ पर छोटे दर्जे का देखा जाता है और लड़कियों के बारे में लोगों की जो भावना है और जो विचार है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां गीत नहीं गा सकती, लड़कियां एक्टिंग नहीं कर सकती, और इन सारे चीजों को, इस नकारात्मकता को आपने परवाह किए बिना जो अपनी सोनम को यहाँ तक पहुंचाया है, ये काबिले तारीफ है और बहुत ही प्रशंसनीय है। हम पहला नंबर तो देखिए, बेटी को हम बेटी माने ही नहीं कभी। 2 बेटा हमारा, 1 बेटी, हम तीनों को बेटा ही समझते हैं। बेटा बेटी मुझे कुछ अंतर ही नहीं लग रहा है, अंतर हम समझते ही नहीं। और बेटा बेटी में अगर अंतर हम समझते तो इतना हम नहीं करते जी। और करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी बेटा बेटी में अंतर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक माँ के कोख से बेटा और बेटी एक ही कोख से निकला हुआ है, एक ही कोख से निकलता है, उसमें क्या अंतर है उसमें? बिल्कुल। अरे बेटी भी आपके कोख से पैदा हुआ है, बेटा भी आपके कोख से पैदा हुआ है, उसमें अंतर क्या है? अगर अंतर है तो दुर्गा माता को माता कहना छोड़ दो। हाँ, तो बेटी और बेटा को जो है एक सम्मान देना चाहिए। और बहुत लोग देखता है कि बम्बई में हम देखे हैं, हमारे मित्र लोग भी बहुत लोग हैं कि बेटा को देखे हैं कि इंग्लिश मीडियम में डाले हुए हैं स्कूल में, बेटी को हिंदी मीडियम में डाले, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है से इंग्लिश मीडियम से सीधे आधा पैसा लगता है पढ़ाई में। लेकिन हम जो है समझिए बेटा को दोनों को जो है हम छोटे स्कूल में डाले, लेकिन बेटी को बड़े स्कूल में डाले हैं। हाँ, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा कोई करता है ना, बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग बोलता भी, लेकिन हम ऐसा कुछ मानते नहीं है। सबको बेटा और बेटी को हम एक सम्मान देते हैं और सबको देना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और आपको देखने वाले जितना भी दर्शक है सभी को धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद सोनम बेटी को देते रहे और आगे बढ़ाते रहे, और अच्छा गीत को आप लोग बढ़ावा दे, अश्लील गीत को दूर करें, क्योंकि अच्छा गीत सुनने से हमारे समाज में अच्छा होगा। बुरा गीत सुनने से जो आगे का पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। जी। अच्छा गीत आप घर में बजाएंगे तभी बच्चा अच्छा सुनेगा, अच्छा बनेगा और अच्छा संस्कार मिलेगा। तो अच्छा संस्कार देने के लिए अच्छा गीत को आप सुनिए, नहीं सोनम के सुनिए, जो भी अच्छा गाता है सभी का सुनिए और सभी को सपोर्ट करिए, सभी को आशीर्वाद दीजिए, सब आगे बढ़े, पीछे पीछे हम भी आगे बढ़े। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद थे सोनम आर यादव के पिताजी, जो इन्होंने एक बेटी को आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ा आदर्श आज बिहार के समाज में प्रस्तुत किया है, पूरे भारत के समाज में प्रस्तुत किया है। और ऐसे ही सोनम
तरक्की करती रहे। हम आपसे मिलेंगे अब फिर किसी नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।